Hello students, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये स्टोरी लीलाज फ्रेंड का पेज नंबर 4 की व्याख्या देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सीधा सीधा, शी शाउटेड अ मोमेंट लेटर। एक क्षण के बाद वो चिल्लाई। शी मीन्स यहाँ पर लीला की माँ के लिए कहा जा रहा है। एक क्षण के बाद वह चिल्लाई, सीधा सीधा। ए सीधा केम इन, जैसे ही सीधा अंदर आया। लीलाज मदर थ्रू अ ग्लांस एट हिम एंड थॉट द फेलो ऑलरेडी लुक्ड क्वियर। जैसे ही कि लीलाज मदर थ्रू अ ग्लांस एट हिम, जैसे ही सीधा अंदर आया, लीला की माँ उसके ऊपर एक नज़र डाली। एंड और थॉट द फेलो ऑलरेडी लुक्ड क्वेयर, और वह सोची कि वह आदमी तो पहले से ही अजीब लग रहा है। शी आस्क्ड हिम अबाउट द चेन, वह उससे चेन के बारे में पूछी। हिज थ्रोट वेंट ड्राई। हिज मीन्स यहाँ पर सीधा हो जाएगा। हिज थ्रोट वेंट ड्राई, उसका गला सूख गया। ही ब्लिंक्ड एंड आंसर्ड दैट he did not know। he blinked, उसने कह रहा है कि उसने अपनी पलक झपका ली। he blinked, उसने अपनी पलक झपकाई और जवाब दिया कि he did not know, कि वह नहीं जानता। she mentioned the police and shouted at him। वह पुलिस का वह पुलिस के बारे में उल्लेख की एंड और उसके ऊपर चिल्लाई। She had to go back into the kitchen for a moment because she had left something in the oven। अरे उसे कुछ समय के लिए she had to go into the kitchen for a moment, कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए उसे रसोई घर में वापस जाना पड़ा। because, क्योंकि she had left something in the oven, क्योंकि वह ओवन पर कुछ, मतलब चूल्हे पर कुछ छोड़ दी थी। लीला फॉलोड हर, लीला भी उसके पीछा करते हुए गई। बोली माने उसे वाइनिंग करते हुए गई, मतलब कि रोते हुए उसने अपनी माँ को फॉलो करते हुए उसके पीछे चली गई। गिव मी सम शुगर मदर, आई एम हंग्री। माँ मुझे कुछ चीनी दो, मुझे भूख लगी है, मैं भूखी हूँ। व्हेन दे केम आउट अगेन एंड कॉल्ड सीधा सीधा, जब वे बाहर आए, वे मीन्स यहाँ पर लीला और उसकी माँ, जब वे बाहर आए और पुनः उन्होंने और वो चिल्लाए, सीधा सीधा। देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सीधा हैड वैनिस्ड इनटू द नाइट, सीधा रात्रि में गायब हो गया था। फिर देखिए, मिस्टर शिवशंकर केम होम एन आवर लेटर। एक घंटे के पश्चात मिस्टर शिवशंकर घर वापस आए। ग्रू वेरी एक्साइटेड ओवर ऑल दिस, इन सब पर वे बहुत उत्साहित हुए। वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड अ कंप्लेंट, वे थाने गए और एक शिकायत दर्ज कराई। फिर देखिए, और उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। आफ्टर हर मील सीधा रिफ्यूज्ड टू गो टू बेड। आफ्टर हर मील सीधा रिफ्यूज टू गो टू बेड, खाना खाने के बाद लीला बिस्तर पर जाने से मना कर दी। आई वॉन्ट स्लीप अनलेस सीधा कम्स एंड टेल्स मी स्टोरीज। अरे मैं तब तक नहीं खाऊंगी, आई वॉन्ट स्लीप अनलेस, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक कि सीधा नहीं आता है और मुझे कहानियाँ नहीं सुनाता है। ठीक है। अगर आई डोंट लाइक यू मदर, माँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। यू आर ऑलवेज एब्यूजिंग एंड वरिंग सीधा, तुम हमेशा से सीधा को गाली देती हो और उसकी चिंता करती हो। वाई आर यू सो रफ, आप इतनी कठोर क्यों हो। बट ही हैज़ टेकन अवे योर चेन, तब सीधा की माँ बोली कि बट ही हैज़ टेकन अवे योर चेन, लेकिन वह तुम्हारा चेन चुरा लिया है, उसने तुम्हारा चेन चुरा लिया है, तुम्हारा चेन तुमसे छीन लिया है। लेट हिम,
तो सीधा लीला बोली, वो अगर उसने मेरा चेन ले लिया है, उठा ले गया है, तो उसे ले जाने दो। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेल मी ए स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाओ, मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर उसके पश्चात है कि स्लीप स्लीप सेड मदर, माँ बोली, कैसे बोली करे, अटेम्प्टिंग टू मेक हर लाई डाउन ऑन हर लैप। स्लीप स्लीप सीधा सेड मदर, माँ ने कहा, माँ उसे अपनी गोद में सुलाने का प्रयास करते हुए माँ ने कहा कि स्लीप स्लीप, सो जाओ सो जाओ। ठीक है, फिर कह रहा कि टेल मी ए स्टोरी मदर, लीला सेड, लीला कही, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर हर मदर टू थिंक ऑफ अ स्टोरी नाउ, यानी कि उसकी माँ के लिए अब एक कहानी के बारे में सोचना बिल्कुल असंभव हो गया था। इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर हर मदर, यह उसकी माँ के लिए असंभव हो चुका था टू थिंक ऑफ अ स्टोरी नाउ, अब ये कहानी के बारे में सोचने के लिए। फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि हर माइंड वॉज डिस्टर्ब्ड, उसका दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, वह बिल्कुल विचलित हो चुकी थी। द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी, द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी, मतलब सिद्धा के विचार ने उसे घबरा दिया था। मतलब कि सिद्धा के विचार से ही, सिद्धा की बात सोचते ही वह घबरा गई थी। और कह रहा आगे कि द फेलो, मतलब वह साथी, वह व्यक्ति, विथ हिज नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बारे में, घर के पूरे ज्ञान के साथ, माइट कम इन एट नाइट एंड लूट, अवश्य ही वह रात्रि के समय में घर आएगा और हमें लूट लेगा। शी shuddered to think what a villain she had been harboring all these days, कह रहा है कि यह सोच कर के वह काँप उठती थी, यह सोच करके कि वह काँप उठती थी कि आजकल वह इन दिनों वह किस खलनायक को पाल रखी थी। इट वॉज गॉड्स मर्सी दैट ही hadn't killed द चाइल्ड फॉर द चेन, वह ईश्वर का या भगवान की बड़ी दया थी, भगवान की बड़ी कृपा थी कि उसने चेन के लिए बच्चे की जान नहीं ली। स्लीप लीला स्लीप शी कैजोल्ड, स्लीप लीला स्लीप शी कैजोल्ड, वह लीला को फुसलाते हुए बोली, लीला सो जाओ, लीला सो जाओ। कांट यू टेल मी द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट, लीला आस्क्ड, तब लीला उस अपनी माँ से पूछी, क्या तुम मुझे हाथी की कहानी नहीं सुना सकती हो, क्या तुम मुझे हाथी की कहानी नहीं सुना सकती हो। तो लीला, तो उसकी माँ ने कहा, नो, नहीं, मैं तुम्हें अभी कोई भी कहानी नहीं सुना सकती हूँ। कह रहा है कि लीला मेड अ नॉइज ऑफ डेप्रिकेशन एंड आस्क्ड, तब लीला ने अस्वीकृति के रूप में चिल्लाई, लीला अपनी अस्वीकृति भरी आवाज़ में चिल्लाई और पूछी, वाई शुड नॉट सिद्धा सिट इन आवर चेयर मदर, माँ, उसने पूछा, माँ सीधा हमारे कुर्सी पर क्यों नहीं बैठता। ठीक है, मदर डिडंट आंसर द क्वेश्चन, माँ के पास उस प्रश्न का जवाब नहीं था। लीला सेड अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद लीला फिर बोली, सिद्धा इज गॉन बिकॉज ही वुडंट बी अलाउड टू स्लीप इनसाइड द हाउस, कह रहा है कि सिद्धा चला गया क्योंकि उसे घर के अंदर सोने की अनुमति नहीं थी। जस्ट एज वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं, जैसा कि हम लोग घर के अंदर सोते हैं, उसे घर के अंदर सोने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो चला गया। वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड द हाउस मदर, माँ उसे हमेशा घर के बाहर ही क्यों सोने दिया जाता है। आई थिंक ही इज़ एंग्री विथ अस मदर, मैं सोचती हूँ कि माँ वह हमसे गुस्सा हो गया है, नाराज़ हो गया है। बाय द टाइम शिव शंकर रिटर्न, उसी दौरान शिव शंकर लौटे। सिद्धा हैड फॉलन स्लीप, सिद्धा गहरी निद्रा में सो चुकी थी और ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब मिस्टर शिवशंकर ने कहा, व्हाट अ रिस्क वी टुक इन इंगेजिंग दैट फेलो,
उस व्यक्ति को व्यक्ति को अपने यहाँ रखने में हमने कितना बड़ा जोखिम लिया है, कितना बड़ा जोखिम उठाया है। इट सीम्स ही इज़ एन ओल्ड क्रिमिनल, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह एक पुराना अपराधी है। ही हैज़ बीन इन जेल half a dozen time for stealing ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रेन, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वह बच्चों से ज्वेलरी चुराने के मतलब आभूषण चुराने के अपराध में 6 बार जेल जा चुका है। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन आई गेव द इंस्पेक्टर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हिम इन अ मोमेंट, कह रहा है कि मैंने जो विवरण दिया है इंस्पेक्टर उसे एक पल में पहचानने में ही सक्षम हो जाएगा। वेयर इज़ ही नाउ आस्क्ड द वाइफ, उसकी पत्नी ने पूछा कि अब वह कहाँ है। द पुलिस नो हिज हॉन्ट्स, पुलिस उसका अड्डा जानती है। पुलिस नोज हिज हॉन्ट्स मीन्स पुलिस उसका अड्डा जानती है, उसके रहने का स्थान जानती है। दे विल पिक हिम अप वेरी सून, वे उसे जल्दी ही उठा लेंगे, वे उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता न करो। द इंस्पेक्टर वॉज फ्यूरियस दैट आई डिडंट कंसल्ट हिम बिफोर एम्प्लॉइंग हिम, अरे कह रहा है कि इंस्पेक्टर हमसे गुस्सा था, इंस्पेक्टर बहुत ही गुस्से में था कि आई डिडंट कंसल्ट हिम, मैंने उनसे संपर्क नहीं किया, उनसे सलाह नहीं लिया उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए। अपने यहाँ नियुक्ति करने से पहले हम लोगों ने इंस्पेक्टर से सलाह नहीं लिया, जिससे वो काफ़ी गुस्से में था। 4 days later, just as father was coming home from the office, a police inspector and a constable brought in Sidha, कह रहा है आगे कि 4 दिन के पश्चात, 4 days later मतलब 4 दिन के पश्चात, just as father was coming home from the office, जैसे ही पिताजी कार्यालय से मतलब अपने दफ्तर से ऑफिस से घर आ रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक एंड कांस्टेबल और एक सिपाही ब्रॉट इन सिधा को अंदर लेकर आए। सिधा स्टूड विथ बोर्ड हेड, सिधा सिर झुकाए खड़ा था। लीला वॉज ओवरजॉयड, लीला अत्यंत खुश थी। सिधा शी क्राइड, वह चिल्ला उठी, वह चिल्लाई सिधा, ठीक है, वह रोई, वह शी क्राइड, वह रोई। एंड रैन डाउन द स्टेप्स टू मीट हिम, और उससे मिलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी। शी रैन डाउन, वह दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरी। डोंट गो नियर हिम द इंस्पेक्टर सेड स्टॉपिंग हर, मतलब उसे रोकते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि डोंट गो नियर हिम, उसके पास मत जाओ। व्हाई नॉट, तब लीला बोली क्यों नहीं, मैं उसके पास क्यों नहीं जाऊँ। ही इज़ अ थीफ, क्योंकि वह एक चोर है। ही इज़ अ थीफ, ही हैज़ टेकन अवे योर गोल्ड चेन, वह एक चोर है और वह तुम्हारी सोने का चेन वो छीन लिया है, उसने तुम्हारे सोने का चेन छीन लिया है। लेट हिम, यदि उसने ऐसा किया है तो उसे ले लेने दो। आई विल हैव अ न्यू चेन, मैं दूसरा चेन ले लूँगी। लीला कही। एंड ऑल ऑफ देम लाफ्ड, और सभी लोग हंस पड़े वहाँ पर। एंड देन मिस्टर शिवशंकर स्पोक टू सिधा, और तब मिस्टर शिवशंकर ने सिधा से बात की। एंड देन हिज वाइफ एड्रेस्ड हिम विथ अ फ्यू वर्ड्स ऑन हिज ट्रेजरी, और तब उसकी पत्नी ने उसके विश्वासघात के विषय में उससे कुछ बातें कहकर उसे संबोधित की। दे देन आस्क्ड हिम वेयर ही हैड पुट द चेन, और तब वे उससे पूछे उसने चेन कहाँ रखा है, कि वह चेन कहाँ रखा है। फिर उसके बाद देखते आगे हम। आई हैव नॉट टेकन इट, सिधा सेड फीबली लुकिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए सिधा ने धीरे से कहा कि आई हैव नॉट टेकन इट, मैंने इसे नहीं लिया है। तो फिर कह रहा कि वाई डिड यू रन अवे विदाउट टेलिंग अस, आस्क्ड लीलाज मदर, लीला की माँ ने पूछा। तब लीला की माँ ने कही कि वाई डिड यू रन अवे विदाउट टेलिंग अस, तब तुम हमें बिना बताए यहाँ से क्यों भाग गए,
देयर वॉज नो आंसर, तब वहाँ पर कोई जवाब नहीं था, मतलब सिद्धा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लीलास फेस बिकेम रेड, लीला का जो फेस था, चेहरा लाल हो गया। ओह पुलिसमैन, ओह पुलिस वालों, लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। माई डियर चाइल्ड सेड द पुलिस इंस्पेक्टर, ही इज़ अ थीफ, तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरी प्यारी बच्ची वह एक चोर है, मेरी प्यारी बच्ची वह एक चोर है। लेट हिम बी, लीला रिप्लाइड हॉटली, तब लीला ने उसे हौले से जवाब दिया कि उसे होने दो, यदि वह एक चोर है तो उसे रहने दो। व्हाट अ डेविल यू मस्ट बी टू स्टील अ थिंग फ्रॉम सच एन इनोसेंट चाइल्ड, कह रहा है कि व्हाट अ डेविल यू मस्ट बी टू स्टील अ थिंग फ्रॉम सच एन इनोसेंट चाइल्ड, रिमार्क द इंस्पेक्टर, तब इंस्पेक्टर ने टिप्पणी की कि ऐसे मासूम बच्चे से कुछ चुराने के लिए तुम कितने शैतान हो सकते हो। इवन नाउ इट इज़ नॉट टू लेट, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। रिटर्न इट, इसे वापस कर दो। आई विल लेट यू गो प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस नॉट टू डू सच अ थिंग अगेन, मैं तुम्हें जाने दूंगा बशर्ते तुम ऐसा दोबारा न करने का वादा करो, ठीक है। लीलाज फादर एंड मदर टू ज्वाइंड इन दिस अपील, लीला के माता पिता भी इस अपील में शामिल हुए। लीला फेल्ट डिस्गस्टेड विद द होल बिजनेस एंड सेड, जो कुछ लीला इन सब पूरे क्रियाकलाप से घृणा महसूस करने लगी और वह कही, लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। ही हैज़ नॉट टेकन द चेन, वह चेन नहीं लिया है, उसने चेन नहीं ली है। और यू आर न, तो ही हैज़न्ट टेकन द चेन, फिर यू आर नॉट एट ऑल अ रिलायबल प्रोसिक्यूशन विटनेस माई चाइल्ड, ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर ह्यूमरसली, तब उस इंस्पेक्टर ने विनोदी रूप से कहा, मतलब कि बहुत ही हंसी मजाकिया लहजे में उसने कहा कि आप एक मतलब कि यू आर नॉट एट ऑल, मतलब तुम एक विश्वसनीय अभियोजन गवाह नहीं हो मेरे बच्चे। नो ही हैज़ नॉट टेकन इट, लीला स्क्रीम्ड, तब लीला चिल्लाते हुए बोली कि नहीं, वो उसने नहीं लिया है, नहीं उसने इसे नहीं लिया है। फिर कहा कि हर फादर सेड, उसकी पिता ने कहा, बेबी इफ़ यू डोंट बिहेव, बच्ची यदि तुम अपने से ठीक से व्यवहार नहीं करोगी, यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं करती हो, आई विल बी एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। हाफ एन आवर लेटर द इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल, आधे घंटे के पश्चात इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, निरीक्षक ने सिपाही से कहा कि टेक हिम टू द स्टेशन, उसे स्टेशन ले जाओ, उसे थाने ले चलो। आई थिंक आई शैल हैव टू सिट विथ हिम टुनाइट, मुझे लगता है कि मुझे आज रात उसके साथ बैठना होगा। द कांस्टेबल टुक सीधा बाई द हैंड एंड इट टर्न टू गो, सिपाही सीधा का हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ा। लीला रैन बिहाइंड देम क्राइंग, लीला रोते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ी। डोंट टेक हिम, लीव हिम हियर, उसे डोंट टेक हिम, उसे मत ले जाओ, उसे यहाँ छोड़ दो। शी क्लंग टू सिद्धाज हैंड, वह सिद्धा के हाथ से चिपक गई थी। और ही लुक्ड एट हर म्यूटली, वह उसे एक जानवर की तरह चुपचाप देखा। लाइक एन एनिमल, कर रहे ही लुक्ड एट हर म्यूटली लाइक एन एनिमल, वह उसे जानवरों की तरह चुपचाप देखा। मिस्टर शिवशंकर कैरीड लीला बैक इनटू द हाउस, मिस्टर शिवशंकर लीला को घर में वापस ले गए। लीला वॉज इन टीयर्स, लीला रो रही थी। फिर आगे देखिए। Every day when Mr. Shivshankar came home, he was asked by his wife any news of the jewel and by his daughter, where is Siddha? उसके पश्चात हर दिन every day when Mr. Shivshankar came home, he was asked by his wife, प्रतिदिन
जब मिस्टर शिवशंकर घर आते तो उनकी पत्नी उनसे पूछती एनी न्यूज़ ऑफ द ज्वेल, गहने की कोई खबर है क्या। उसकी बेटी उनसे पूछती कि वेयर इज सिद्धा, सिद्धा कहाँ है। फिर आगे देखिए, दे स्टिल हैव हिम इन द लॉकअप, वे उसे अभी भी जेल में लॉकअप में रखे हुए हैं। दो ही इज़ वेरी स्टबर्न, यद्यपि कि वह बहुत ज़िद्दी है। एंड वोंट से एनीथिंग अबाउट द ज्वेल, और वह गहने के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। सेड मिस्टर शिवशंकर, मिस्टर शिवशंकर ने कहा। फिर वाह, व्हाट अ रफ फेलो ही मस्ट बी, वह कितना शैतान हो सकता है, वह कितना कठोर हो सकता है। सेड हिज वाइफ विथ अ शिवर, उसकी पत्नी ने कांपते हुए कहा। ओह, दीज फेलोज हु हैव बीन इन जेल वंस और ट्वाइस लूज ऑल फियर, कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ये लोग जो कि एक या दो बार जेल जा चुके रहते हैं, वे अपने सारे भय डर खो बैठते हैं। नथिंग कैन मेक देम कॉन्फेस, कोई भी चीज़ उन्हें कुछ भी उन्हें कबूल नहीं करा सकता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के पश्चात, पुटिंग हर हैंड इनटू द टैमरिन पॉट इन द किचन, लीलाज मदर पिक्ड अप द चेन, हालांकि कुछ दिनों के पश्चात रसोई में इमली के बर्तन में हाथ डालकर लीला की माँ ने चेन उठाई। शी टुक इट टू द टैप, वह इसे नल के पास ले गई। एंड वॉश्ड ऑफ द कोटिंग ऑफ टैमरिन ऑन इट, और उस पर इमली का लेप उसने धो दिया। इट वॉज अनमिस्टेकेबली लीलास चेन, यह निश्चित रूप से लीला की चेन थी। When it was shown to her, जब वो इसे दिखाया गया, लीला said, लीला कही, give it here, इसे यहाँ दे दो। I want to wear the chain, मैं चेन पहनना चाहती हूँ। How did it get into the tambourine pot? Mother asked, माँ से पूछी कि यह इमली के बर्तन में कैसे आया। Somehow replied लीला, तब लीला ने जवाब दिया कि किसी तरह से आ गया होगा। Did you put it in? आस्क्ड मदर, तब माँ उससे पूछी, क्या तुमने उसे यहाँ रखा था, तुम उसे यहाँ रखी थी। यस, हाँ। कब, व्हेन, कब रखी थी तुमने यहाँ पर, लीला की माँ पूछी। लॉन्ग एगो द अदर डे, बहुत पहले दूसरे दिन। तब लीला ने जवाब दिया कि बहुत पहले दूसरे दिन। वाई डिडंट यू से सो बिफोर, तुमने ऐसा इससे पहले क्यों नहीं बताया। आई डोंट नो, लीला ने कहा कि मैं नहीं जानती। When father came home and was told, he said, जब पिताजी घर आए और उन्हें बताया गया, द चाइल्ड, तब उन्होंने कहा, द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव एनी चेन हियर आफ्टर, बच्ची के पास इसके बाद अब कोई चेन नहीं होनी चाहिए। डिडंट आई टेल यू दैट आई सा हर कैरिंग इट इन हर हैंड वंस और ट्वाइस, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, जैसे शिवशंकर कह रहे हैं ऐसा, कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैंने उसे एक या दो बार अपने हाथ में लिए देखा है। शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट इनटू द पॉट सम टाइम, उसने इसे कभी बर्तन में गिरा दी होगी। एंड ऑल दिस बॉदर ऑन अकाउंट ऑफ हर, और ये सब परेशानियाँ उसके कारण से ही हुई है। व्हाट अबाउट सिद्धा, आस्क्ड मदर, तब माँ उससे पूछी कि अब सिद्धा के बारे में क्या होगा। तो आई विल टेल द इंस्पेक्टर टुमारो, कल मैं इंस्पेक्टर से बोल दूंगा। फिर यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट सिद्धा, आस्क्ड मदर, माँ पूछी कि अब सिद्धा का क्या होगा। तो आई विल टेल द इंस्पेक्टर टुमारो। इन एनी केस वी couldn't have kept a criminal like him in the house, तब मिस्टर शिवशंकर ने कहा कि मैं कल इंस्पेक्टर से कह दूंगा। और इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, वी couldn't have kept a criminal like him in the house, हम उसके जैसे अपराधी को घर में नहीं रख सकते हैं। यहीं पर कहानी की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ कि यह व्याख्या आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।